जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार। और आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इम्पोर्टेंट इस वजह से होने वाला है क्योंकि बम्पर वैकेंसी एक स्टेट में आया हुआ है। आप लोग इसको शायद नज़र आता होगा तो देख सकते हैं। इस वैकेंसी को आप पढ़ सकते हैं और इसको भी पढ़ सकते हैं। 2 वैकेंसी है आया हुआ, लेकिन इसमें क्राइटेरिया ऐसा लगा दिया है कि आप उसके एलिजिबल होते हुए भी आप इस पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। और शायद हमको लगता है कि चाहे उस राज्य के अलावा, जिस राज्य के बारे में आज मैं बताऊंगा, उस राज्य के अलावा जितने भी अदर स्टेट हैं वो कोई भी स्टूडेंट इसको भर नहीं पाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आखिर ऐसा क्यों है। भारत एक देश है, राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, तो फिर हम लोग सबसे अधिक हिंदी भाषी बोलने वाले हैं। तो यहाँ पे जब झारखंड का फॉर्म निकलता है तो इसमें हर एक प्रकार का एलिगेशन, चाहे जैसे भी हो, मुद्दा जो भी हो, हर एक प्रकार का एलिगेशन जब भी फॉर्म निकलता है तो एक एक लाइन स्टूडेंट पढ़ करके उसमें ढूंढते रहते हैं कि इसमें एलिगेशन कहाँ से लगा पाएंगे, और लगा करके इसको या फिर कैंसिलेशन करवाते हैं, रद्द करवाते हैं, या फिर कोर्ट में जा करके इसको दाखिल करवाते हैं कि अब इसके उपरांत क्या किया जाए। और वहाँ से लड़ झगड़ के जैसे भी हो, प्रक्रिया जैसे भी हो, वहाँ से करवा करके अप्लीकेबल करवा लेते हैं झारखंड में। तो मुझे कहना है कि सिर्फ झारखंड में ही ऐसा होना चाहिए या फिर हर एक स्टेट में होना चाहिए। एक वीडियो मैंने डाला तो उसमें मैंने वैसा कोई भी बात को मैंने नहीं बोला जिसमें किसी को बुरा लगे। किसी को इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं था, सिर्फ गहराई से समझने वाली थी। लेकिन सभी को लगा कि हाँ वो कहाँ से आ गया, वीडियो बना के चला गया। ऐसा बात नहीं है। आप लोग जिस अवस्था में हैं, हम भी वैसा अवस्था में एक दिन थे। अचानक कोई भी जॉब में नहीं आता है। जॉब में आने के लिए उसको इतना रगड़ना पड़ता है, और रगड़ कर वो बेचारा वहाँ से कितना बार गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है। एक छोटा सा नौकरी पाने के लिए आप लोग को शायद पता भी होगा। ऐसा नहीं कि आप लोग अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। कोई भी अनजान नहीं है, सबको पता है। जो भी एक आज के समय में जो एक नौकरी लेता है उसको सब पता है कि वो अंदर उसको फील कैसे हुआ होगा जिसमें उसको रिजल्ट आता है, कैसा फील होता होगा, सोचिए। और वहाँ उतना मेहनत करके आने के बाद अगर यदि कुछ कोई बता रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत बता रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि उसमें से आपको 100% भी 10 से 15% बातों हो सकता है कि आपके फेवर में नहीं हो, तो उतना आपको इग्नोर करना होगा, उतना इग्नोर करके चलना होगा। आदमी, आप लोग को इतना भी आप लोग सभी समझदार हैं, और हम लोग सभी समझदार हैं कि उपदेश को आदि देता है तो ऐसा नहीं कि उसको 100% हम लोग गेन कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं है। उसमें से जो रखने लायक है उसको रखिए। हर एक आदमी नेगेटिव पॉजिटिव बोलता है, ऐसा नहीं। अगर यदि हर एक इंसान इस दुनिया में, धरती में पॉजिटिव ही बोलते रहता तो यहाँ पे नेगेटिव जो शब्द है उसका आविष्कार नहीं होता। क्यों क्या जाता। लेकिन हर एक इंसान में नेगेटिव और पॉजिटिव दौर होता है। उसमें से आपका यही काम है कि हम पॉजिटिव लें। अगर यदि आप नेगेटिव लीजिएगा तो नेगेटिव हर एक वर्ड में निकलेगा आपको। अगर यदि आपका सेंस, ये आप जब भी वीडियो खोलेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारे विरोध में कर रहा है, तो आपके दिमाग में हर वक्त नेगेटिव ही आएगा, और उसको आपको नेगेटिव हटा लेना होगा। आप सोचिए कि उस वीडियो में कहना क्या चाहता है। लेकिन आप लोग ऐसे वो सब देखे नहीं है। 2 वैकेंसी आया हुआ था। अब इसमें पता नहीं आप लोग में से कितने आदमी भर पाए हैं या नहीं भर पाए हैं, इसके बारे में हम आप यहाँ पे डिटेल करेंगे। आखिर हमने झारखंड के लिए इतने बात बोले हैं, ऐसा नहीं कोई हमको सिखाया है या पढ़ाया गया है कि कहीं से हमको कोई बहकाया है, ऐसा भी नहीं है। हम एक स्टूडेंट रहे हैं, स्टूडेंट से रहते रहते लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमको एक दर्द है। ऐसा नहीं है कि आप लोग को दर्द नहीं है। हम जानते हैं कि आप उस स्थिति में हैं जहाँ पे वैकेंसी नहीं है, आप लोग डिग्री ले करके बैठे हैं, पास करके बैठे हैं, आपको दर्द है। और उस दर्द को जितने लोग जॉब में है ना वो समझते हैं। लेकिन क्या है कि उस दर्द को वो है जो प्रकट नहीं कर पाते हैं, और वो दर्द को हम आप लोग के सामने रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसमें से हम बहकावे में किसी का चमचागिरी कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा हमारा अंदर से कभी फीलिंग भी नहीं हुआ है। तो आज हम आप लोगों को बारे में बता दें कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना हो सके उतना
शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी ऑल इंडिया का स्टूडेंट है, एक मैं झारखंड के नहीं बोल रहा हूँ, एक बिहार के नहीं बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया स्टूडेंट के को मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर यदि आप इसके विरोध में आए हैं, झारखंड के विरोध, तो सभी स्टेट के विरोध में आइए। और अगर यदि आप इसके विरोध में नहीं आते हैं तो आप अपने स्टेट को बचाने का भी प्रयास कीजिए। दूसरे स्टेट से जैसे हम लोग कंपेरिजन करते हैं, तो उससे का कंपेरिजन अगर कर रहे हैं तो अपना स्टेट को भी, अस्तित्व को बचाने के लिए आपको जो होता है वो कीजिए, समझाना है समझाइए, जैसे वो करना है वही समझिए। इस वीडियो को हमने कभी नहीं बोला था पिछला वीडियो को कहीं भेजें, लेकिन इसको आपको हम यही बोल रहे हैं कि इस वीडियो को जितना हो सके भेजें, ताकि सभी को पता चले कि आखिर हम लोग के साथ, झारखंडियों के साथ इतना भेदभाव क्यों, विरोधी भाव स्पीच नहीं दे रहे हैं। कोई इसमें मेरा वैसा नैरेटिव भी नहीं है कि मैं क्या किसी के खिलाफ बोलूं, वैसा भी नहीं है। हाँ, एक बात है कि अगर यदि वो स्टेट अपने लिए रिजर्व किया है तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि सेंटर का वैकेंसी है, सेंटर से वैकेंसी आता है, उसमें सभी राज्य का स्टूडेंट फाइट करते हैं, ये सभी जानते हैं, उसमें तो हम लोग को मौका दिया जाता है। लेकिन एक स्टेट जब अलग किया जाता है तो उसको वहाँ का भाषा के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, ये जैसे भी हो, क्लाइमेट के आधार पर उसको अलग किया जाता है। ये सभी को हम लोग जानते भी हैं और भली बात ही सभी जानते हैं, क्योंकि हम लोग उतना अनभिज्ञ नहीं है कि कोई भी स्टेट अलग कैसे होता है। तो हम लोग का भी स्टेट जब अलग किया जाता है तो उसमें से कुछ अपॉर्चुनिटी स्टेट के लोग को दिया जाता है, क्योंकि वो आगे आए। अगर सेंटर के आधार पर आगे नहीं आते हैं तो स्टेट में अपना वो अपने अनुसार स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, ये इसी वजह से उस स्टेट को अलग किया जाता है, ताकि वहाँ का लोगों का जेन्युइन विकास हो। बस यही है और कुछ नहीं है। तो इसमें से हम आप लोग को बता देते हैं कि इसमें से उड़ीसा सरकार ने वैकेंसी निकाला था 2, उसमें से एक निकाला था 8 जनवरी 2024 का है। ये एम्प्लॉयमेंट नंबर है इसका 01/2024, और ये है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट और उड़ीसा, एजुकेशन से रिलेटेड है। और इसमें आप लोग का वैकेंसी आया लेवल 9 और लेवल 8 का है, इसमें वैकेंसी है। ओपनिंग और इसका है वो एग्जाम क्लोजिंग हो गया है डेट, शायद आप लोग इसमें भरे भी होंगे। ये टीचर का वैकेंसी ही है। सौभाग्य बात है कि ये हमारा नोटिफिकेशन दिख गया, ताकि हमने बताने में भी आप लोग का सुविधा होगा। यहाँ देखिए, इसको आप लोग डाउनलोड भी कर लीजिएगा, लेटेस्ट है, जनवरी का वैकेंसी है। आप लोग इसको, ये नोटिस को वहाँ पे सरकारी रिजल्ट में होगा तो ठीक है, नहीं तो उड़ीसा को जो है उसका स्टाफ सिलेक्शन का वेबसाइट है, होम पेज, वहाँ जाके ये वैकेंसी का डिटेल मिल जाएगा। TGT आर्ट्स का वैकेंसी है, PCM का है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जिसको कहते हैं, CB एज का है, हिंदी टीचर का है, क्लासिकल टीचर संस्कृत का है, उर्दू टीचर का है और PT टीचर का है। 2064 पोस्ट है इसमें। नंबर ऑफ पोस्ट जो है टीचर्स का है, हाई स्कूल का है, ये हाई स्कूल टीचर का। आप इसमें से देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी में। अब हम लोग को सबसे होता है कि हम इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, ये चीज़ है। यहाँ इधर का जितना भी है फॉर्म का रूल, वो हम लोग सभी फॉलो करते जाइएगा, सभी फॉलो करते जाइएगा। रिलेटेड है कि कितना होना चाहिए, ग्रेजुएशन में कितना होना चाहिए, और B.Ed में मिनिमम कितना होना चाहिए, ये सब है डिटेल। ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सभी टीचर का फॉर्म भरते ही हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा साफ आता है, एक यहाँ पे देख लीजिएगा, अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन, ये इम्पोर्टेंट है। इसी में सारा खेल है, जो हम नहीं, हर एक स्टूडेंट को पढ़ने का ज़रूरत है, सभी को पढ़ना है, नौकरी सबको लेना है तो पढ़ना सभी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ही मतलब हम लोग हो गए, सी मतलब लड़की लोग, मस्ट हैव पास्ट HSC, इसका मतलब तो हम लोग जानते हैं हाई स्कूल का है ये। एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा, आप ओडिशा बोर्ड से पास होना चाहिए, और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ ओडिया, और उड़िया में लैंग्वेज एक में किसी में पास होना आपको चाहिए ही, लैंग्वेज सब्जेक्ट में, दैट इज ये फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड लैंग्वेज कोई भी होना चाहिए, लेकिन उड़िया होना चाहिए। या फिर 10वीं का हो गया, और इसमें है 12th का। देखिए फिर ये हायर सेकेंडरी एग्जाम वो था 10वीं का, ये है 12th का, चाहे वहाँ पे 10वीं का आप दीजिए या फिर
12th का पास उड़िया होना चाहिए उड़ीसा से। यहाँ भी है सेकेंडरी एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द काउंसिल ऑफ द हायर सेकेंडरी एजुकेशन उड़िया विथ उड़िया एज एन एग्जाम्पल सब्जेक्ट। उड़ीसा मतलब उड़िया लैंग्वेज आपको वहाँ होना चाहिए। फर्स्ट में ही लिखा था कि वहाँ पे आपको उड़िया में स्पीक, रीडिंग और राइटिंग, ये इम्पोर्टेंट है, वहाँ का होना चाहिए। 10th का भी है, वही होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं, 10वां ब्राह्मी आपको उड़िया में होना चाहिए उड़ीसा बोर्ड से। प्लस में यहाँ है कि उड़िया लैंग्वेज आपको होना चाहिए और स्पीक, रीड और राइट ये भी आपको उड़िया लैंग्वेज में आना चाहिए। उसके बाद जो हम लोग हैं सभी स्टूडेंट जो भी लड़ रहे हैं कि इसको हमको मान्य करो, ये करो, वो करो, उनके लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग इसको ले करके हाई उड़ीसा बोर्ड में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और वहाँ चलने वाला भी नहीं है। सिर्फ एक झारखंड ही है जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। झारखंड में छोटा से छोटा कोई भी एक नहीं है, कोई भी वो पढ़ता हो, उसके पास डिग्री हो या ना हो, वो जा करके हाई कोर्ट में दाखिल कर सकता है और आपका हाई कोर्ट सुनेगा और वो स्टे लगा देगा। लेकिन और है स्टेट, जा करके आप वहाँ लगा के देखिए, सुन लेता, उसके बाद हमको कहिएगा कि हाँ इस फॉर्म का आप लोग रुकवा दिए हैं। यहाँ पे हम लोग को यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है मस्ट हैव पास्ड ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि OSSTET। मतलब ये साफ कर दिया है कि आपको वहाँ CTET का ज़रूरत नहीं है। कमेंट में एक स्टूडेंट ने या जो हो लड़का वो कमेंट किया था कि जो CTET वाले होते हैं वो STET के ऊपर होते हैं और जो STET वाले होते हैं वो उनके पैरों के नीचे होते हैं। सबसे बड़ा वो अपना प्रतिक्रिया था, वो अपने अंदर का जितना उनमें ज्ञान था वो प्रदर्शित कर दिया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई भी हो टेट, सबसे पहले हर एक टेट का अपना वैल्यू है, अपने अनुसार वो हर एक जगह अपना अपना वैल्यू है। कहीं पे आप देखिएगा इंटर है तो इंटर का अपना स्थान वैल्यू है, 10th का अपना वैल्यू है, ग्रेजुएशन का अपना वैल्यू है, डिप्लोमा का अपना वैल्यू, ITI का अपना वैल्यू है। किसी को आप यहाँ कमजोर या उसके कुछ भी उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सभी का अपना अपना हर एक जगह वैल्यू है। जहाँ पे ITI का है जरूरत, वहाँ बीटेक का वैल्यू नहीं है, और जहाँ बीटेक का चाहिए वहाँ फिर ITI का वैल्यू नहीं है। तो ये एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप नहीं कर सकते हैं। हर एक जगह का जो एजुकेशन का है वो सभी जगह सभी सब्जेक्ट का या सभी कोर्स का जो स्ट्रीम होता है वो सभी का अलग अलग है और हर एक वैल्यूबल है। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो उसके कुछ वैल्यू ही नहीं है। हमको वैसा ही कमेंट मिला था, हम उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको जानना होगा ये सब चीज़ जितने हैं आपको जानना होगा। यहाँ पे कहीं भी आप इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद कहीं भी हमको ढूंढ के दिखा दीजिएगा कि यहाँ पे CTET मांगा है और STET भी मांगा है, तो ओडिशा का स्टेट ही होना चाहिए। यहाँ तो झारखंड में तो हाईकोर्ट में अपील इतना कर दिया गया है कि स्टेट झारखंड वाला तो चलेगा ही, अदर स्टेट का भी स्टेट है वो भी वायलेट करो। CTET है वो तो वायलेट ही है। अब बताइए कि इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, केस कीजिएगा। जाइए, हम जो भी हमारे दोस्त हैं हमारे वीडियो देखते हैं, आप लोग से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग जितना दूर भेजना चाहते हैं भेज दीजिए, जितना दूर भेजना है, ताकि हर एक स्टूडेंट को ये पता चल जाए कि आखिर हमारा अस्तित्व कहाँ है और हम अपने स्टेट के लिए क्या कर रहे हैं और दूसरा स्टेट वो अपने लिए क्या कर रहा है। अपने यहाँ घुसने नहीं दे रहा, लेकिन वो यहाँ आके नौकरी लेके चला जा रहा है। ये हो गया नॉन-टेक के लिए। अब इसमें आ जाएगा जितने भी टेक्निकल डिग्री वाले हैं उनके लिए भी वही हाल है। एक नोटिफिकेशन ये भी देखिए, आपको नज़र आएगा, देख लीजिए। ये भी है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, फॉर्म निकला था। ये 23 से ही है, दिसंबर से स्टार्ट है ऑनलाइन इसका, और लास्ट डेट हुआ 19 जनवरी को, यानी कि इसका फॉर्म डेट ख़त्म हो गया, क्योंकि हम इसको ढूंढ नहीं पाए। उस समय हमको उतना पढ़े थे, दिमाग में आया नहीं। हम हर एक फॉर्म स्टेट का होता है, हम अप टू डेट रहते हैं, देखे कि हम इसके लायक नहीं हैं तो हम इग्नोर कर दिए। उसके बाद हमने वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने के बाद फिर हमको जैसा कमेंट आया वैसे के अनुसार फिर हम ढूंढने लगे कि ऐसा काहे है भाई। तो आप इसमें भी देखिए, फॉर्म आया है टेक्निकल का, इसमें जूनियर माइनिंग ऑफिसर, जूनियर MVI,
जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल का है, ट्रेसर का है, लेबोरेटरी असिस्टेंट का है, ये सभी पोस्ट है। ठीक है, आप इसमें से देखिए अच्छा खासा पोस्ट है, ऐसा नहीं कि कम पोस्ट है। उसमें भी आप लोग देखेंगे कि 2000 प्लस सीट है। इसमें भी देखिए तो कम से कम हमको लगता है इसमें भी 700-800 है पोस्ट। ठीक है, उतना तो हमको जोड़ने का टाइम नहीं कि हम बता दें जोड़ के, लेकिन हमको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हमको फैक्ट चेक करना है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे है एलिजिबिलिटी, नज़र आता होगा एलिजिबिलिटी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ए सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए, करेक्टर गुड होना चाहिए, ये सब सभी हम लोग फॉलो करते जाते हैं। ये आता है इसमें एलिजिबिलिटी में, उड़ीसा जो स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी आता है उसमें पहला हेडिंग रहता है एलिजिबिलिटी, उसके अंदर रहता है जनरल क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी, उसके बाद रहता है अदर, कितना सोच समझ कर देता है। उसके बाद जब हम लोग अदर में आते हैं तब यहाँ लिखा रहता है मस्ट हैव पास्ड मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ उड़िया लैंग्वेज। सोचिए वैकेंसी है किसके लिए, डिप्लोमा के लिए है, बीटेक के लिए है, सिविल इंजीनियर के लिए है। देखिए लेकिन वहाँ से बोल रहा है कि पास होना चाहिए उसको उड़ीसा से मिडिल स्कूल, या फिर उसमें 10वीं, मिडिल स्कूल का हो गया 8वीं, 10वीं होना चाहिए। जैसे कि आप इसमें से 8वीं, 10वीं या 12वीं कोई भी 3 स्ट्रीम में कोई भी आपको होना चाहिए, चाहे वो आप 8वीं में उड़ीसा से पास किए हो बोर्ड में, या फिर 10वीं से हो, या फिर 12th में हो, कोई भी होना चाहिए। उसके बाद आपको इधर कंसल्ट किया जाएगा, और नहीं तो आप फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास है ही नहीं। तो उड़ीसा सरकार में अब हम एक चीज़ आप ही लोग बताइए, जब यहाँ निकाला था कि 12th के लिए इन 10th 12th यहाँ का होना चाहिए, तो यहाँ पे एक से एक हो गया, केस हो गया, जा करके हाई कोर्ट कर दिया, सिविल कोर्ट, सब कोर्ट हो गया। उसके बाद मजबूरी में सरकार उसको फिर रोक लगा दिया। लेकिन हम लोग वहाँ पे ये नहीं देखें कि इसका रास्ता क्या हो सकता है। यहाँ पे ये होना, झारखंड के लिए ये होना चाहिए, लेकिन हम लोग हैं ना स्टूडेंट, हम यही कहते हैं स्टूडेंट कभी अपना माइंड से यदि चले, और स्टूडेंट चलता है, हम ये नहीं कहते स्टूडेंट का गलती है, लेकिन यहाँ से कुछ वैसा भी हैं जहाँ पे आप लोगों को पता है कि जहाँ अच्छाई रहता है वहाँ बुराई भी छिपा रहता है। तो वहाँ जो बुरे लोग हैं वो तो अगेंस्ट में जाएंगे ही, क्योंकि उसको नौकरी से मतलब नहीं है, बस ये हार्ड करना है। जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनका लाइफ को बर्बाद करना है। तो इसमें से हम लोग को एक रास्ता निकल सकता था कि ठीक है भाई वो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बाहर से 10th 12th किए हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप वो सबका यहाँ का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मांगना चाहिए, जो भी हो खतियान से रिलेटेड जो भी है वो मांगना चाहिए। लेकिन हम लोग वो भी नहीं होने दिए सरकार को। हेमंत सरकार ने लाया था, हम उनको गलत नहीं मानेंगे बोलेंगे, क्योंकि वो ये पॉलिसी को यहाँ लाए थे, लेकिन उसमें भी ये फेल करवा दिए। 1932 भी लाया गया, वो तो फेल्यूर होना था, हम भी पहले भी अनुमान लगा था वो फेल्यूर होगा, लेकिन जो ये लगाए थे एलिगेशन वो बहुत मस्त था। 10th 12th यहाँ से होना चाहिए। और अधिकतम आपको पता है जो भी अब इंसान है जो भी, वो सभी पढ़े ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि उड़ीसा का मांगा है 8वीं 10वीं 12वीं उड़ीसा का मांगा है, तो ऐसा थोड़ी 100% उड़ीसा का आदमी वहीं से लिखा है। वहाँ उड़ीसा का आदमी पटना में नहीं मिलेगा आपको, महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा, बंगाल में नहीं मिलेगा, झारखंड में नहीं मिलेगा, या फिर जितने भी स्टेट है दिल्ली में नहीं मिलेगा, हर जगह मिलेगा। वो सब आंदोलन काहे नहीं करता है बताइए? क्योंकि वो 1-2% है, 1% है, बताइए। वो भी, उसको भी आंदोलन करना चाहिए। वो जानता है कि एक बार लागू होने के बाद वो अगला बार से वो करवाएगा वहां से। उनको पता है कि बाहरी को रोकने के लिए रास्ता और क्या हो सकता है। यहाँ भी वैसा ही रहता, 8वीं का करा दो, 10वीं करा दो, 12वीं करा दो, कोई भी एक यहाँ से रहता। अब हम सभी से यही बोलना चाहेंगे कि इसको फॉर्म को आप लोग भरिए। अगर यदि रुकवा करके भरना चाहते हैं तो भरिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, और भरिए और इसमें कमेंट कीजिएगा कि हम इस फॉर्म को भरे हैं, या फिर इसके लिए हम केस करने जा रहे हैं, या फिर कुछ भी करने जा रहे हैं, रुकवाने जा रहे हैं। रुकवा के दिखवाइए हमको। नहीं होगा, कैसे होगा? उसका अपना स्टेट है, वो अपना उसका अलग हुआ है, तो अपना उसका नियम है, नीति है, नियमावली है, सभी है। लेकिन ये हमारा स्टेट है, उसको लागू नहीं होने देगा ना। वहाँ कोई भी नियम आएगा, अच्छा रहे
बुरा रहे उसमें कुछ न कुछ एलिगेशन लगा करके उसको पारित नहीं होने देता है। वही है हम लोग के लिए। तो हम यही वो बोलना चाहते हैं कि ये वैकेंसी है, एक झारखंड का टीचर का वैकेंसी नहीं निकलता है दोस्त, अदर स्टेट में भी वैकेंसी निकलता है। आप लोग इसको भरिए, तो भरने देगा सरकार। जैसे आप लोग को पूछा जाएगा आर यू ओडिशा लैंग्वेज से 10th किए हैं, 12th किए हैं, मिडिल स्कूल किए हैं, आप क्या कीजिएगा ना, फॉर्जरी तो भर सकते हैं, जेन्युइन भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, भरिए। क्या बोलने जाए हम, कुछ इसमें हम कुछ नहीं, एक नहीं होता है कि आदमी अगर यदि कुछ अच्छाई बताना चाहता है तो उसके ऊपर आलोचना होती है, आलोचना होता है और होता रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन इस वैकेंसी के बारे में आप लोग क्या सोचे थे, देखे थे या नहीं देखे थे? अगर यदि इसको देखे नहीं है तो आप आज भी अभी इस वीडियो के देखने के बाद आप लोग इसको खोलिएगा, नोटिफिकेशन अच्छा से पढ़िए, उसको निकालिए और जा करके ओडिशा गवर्नमेंट को कंप्लेंट कीजिए कि हम लोग को वहाँ वायलेट क्यों नहीं है। जब बिहार में वायलेट है, पेरिंग तक वहाँ वायलेट है, तो ओडिशा में क्यों नहीं हो सकता है? झारखंड में हम लोग करवा दिए तो वहाँ क्यों नहीं हो सकता है? सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है ना, कुछ भी हो तो झारखंड के अगेंस्ट में बोलो, ये करो वो करो, सभी में आप लोग ताकत रखिए ना, हर एक स्टेट में ताकत रखिए। झारखंड को एक कमजोर क्यों समझ लेते हैं? झारखंड ये कि अलग थोड़ी हुआ है इंडिया से, उसी का अंग है ना, उड़ीसा भी उसी का अंग है ना। मेरे बातों को कितने लोगों को लगा बुरा, तो कहता है कि कमेंट में भी बहुत कुछ आया कि आपको जानकारी नहीं है। ठीक है भाई, जितना जानकारी है उतना तो हम बता रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं ना। राज्य के अस्तित्व को बचाने के लिए यदि हमने एक छोटा सा प्रयास भी किया है, कर तो रहे हैं ना। आपके जैसा हाथ पे हाथ धर के कमेंट नहीं कर रहे हैं। आप लोग भी आगे आइए ना, साथ देंगे हम भी। अगर यदि वैसा रहता कि नहीं हम तो सेटल हो गए हैं, अब क्या है, लेकिन वो दर्द जो आप अभी झेल रहे हैं, वो दर्द हम भी झेल के यहाँ तक आए हैं। मुझे भी बुरा लगता था और अभी भी लगता है। मेरा राज्य कोई और घुस रहा है। पेपर लीक क्यों होता है आप लोग को पता है? यही वजह से होता है, क्योंकि जो बाहरी जाते हैं तो सोचते हैं कि बस किसी तरह नौकरी ले लें। पेपर लीक होने का वही कारण है। अगर यदि बाहरी वहाँ टीचर बनने के लिए आप लोग उत्साहित हैं, उनसे हमारा एक रिक्वेस्ट भी है। ऐसा नहीं है कि हम भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, टीचर का तैयारी हम भी कर रहे हैं दोस्त, ऐसा नहीं है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि जो बच्चा होता है ना, बच्चा जो भाषा, पहला भाषा जो सीखता है वो कहाँ सीखता है? घर में सीखता है, वो स्कूल में नहीं सीखता है। और वो भाषा जो वहाँ का होता है ना, स्थानीय लैंग्वेज, उसके अनुसार सीखता है। अगर यदि कहा गया है कि अगर आप लोग पढ़े होंगे कि जो भाषा से वो पैदा हुआ है, अगर यदि वो भाषा में 10 से 12 साल उसमें वो पढ़ ले उस क्षेत्र से, तो उसको फिर कोई रोक नहीं पाएगा, वो आगे किसी भी से टकरा सकता है। इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे। ऐसा बात नहीं कि इसमें वीडियो बनाएंगे कि इंसान को लैंग्वेज से प्रॉब्लम नहीं होती आगे जा कर के। इंग्लिश क्या है, चाइनीज़ क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर यदि वो स्थानीय भाषा जो रीजनल भाषा से अगर यदि वो मजबूत है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, वो सभी भाषा को समझ सकता है। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो भी लंबा हो गया, लेकिन मैं इतना बोलूँगा, वीडियो अंत हो रहा है तो इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। एक हम ये नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ झारखंड में ही से होना चाहिए, सभी स्टेट के लिए है। और सभी स्टेट में अगर ये रूल लागू हो जाए तो सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोगों को मौका मिलना चाहिए, मेरा मानना है। जो सेंट्रल का है वो तो ओपन है वैकेंसी ना, उसमें आप आइए, उसमें भी मौका मिलेगा। लेकिन अगर यदि इंडिविजुअली रूप से कोई भी स्टेट में वैकेंसी निकलता है और उसमें आप लोग हम लोग भी कमज़ोर को उठाने के लिए ही वहाँ का उस राज्य को अलग किया जाता है, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। ये हम लोग पढ़े हैं तो सिर्फ इसको पढ़ाई तक सीमित नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।